नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इसमें आज वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले 2 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से, तो आप जाएंगे तो आपको वो प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए साथियों, इससे पहले कि मैंने आपको सभी समझा दिए हैं जो भी आपके क्वेश्चंस थे, आगे के हम समझाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि लेने वाले किसी विद्यालय में शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस खेल में रुचि ले रहे हैं, उनकी यहाँ पे संख्या दी गई है। शिक्षार्थियों की संख्या, तो आपको इन सभी बॉक्स में शिक्षार्थियों की संख्या मिल जाएगी। अब फुटबॉल खेलने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं जो रुचि ले रहे हैं, वो 200, हॉकी वाले 140, क्रिकेट वाले 100, कबड्डी वाले 80, शतरंज वाले 20। ठीक है, तो ये सभी की संख्या दी गई है। अब आपको इसमें क्या कहा गया है, तो आगे देखेंगे। इसे हम पिक्टोग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे। आंकड़ों को चित्रालेखन द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि हमने एक, ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इसके बराबर में हमने 20 शिक्षार्थी मान लिए हैं। क्योंकि शिक्षार्थी ज़्यादा है तो बहुत बड़ा फिर आपको बनाना पड़ेगा। अगर एक मान लोगे तो बहुत कॉपी में भी नहीं बनेगा आपके। तो एक बराबर में हमने यहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं स्माइली, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 20 मान लिए हैं कि यहाँ पे ये एक फिगर बनाएंगे और फिगर बना के हमने इसमें 20 मान लिए कि इसका मतलब 20 है बराबर में। ठीक है, तो 20 मान लिए, एक के बराबर में 20। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम बना देंगे। तो अब देखेंगे फुटबॉल। तो फुटबॉल में कितने कैंडिडेट्स खेल रहे थे ये देखते हैं। तो पहले देखेंगे 200 कैंडिडेट्स फुटबॉल के। देखिए 200 कैंडिडेट्स थे, तो 200 में 20-20 में कन्वर्ट कराया। तो 20 20 39 20 60 20 80 20 100 20 छिंगा 120 20 सत्ते 140 20 अट्ठे 160 20 निम्मा 180 और 20 ढाई 200 हो गए। तो कितने बनाने पड़ेंगे, अगर आप ऐसे समझो कि अब ऐसे कैसे, ऐसे गिनना पड़ेगा हमको। तो अगर आप गिनना नहीं चाहते तो आपने, अगर 200 कैंडिडेट्स थे और 20-20 से बनाओगे ना, 20-20 का एक बार में बनेगा तो 20 से भाग दे दो इसमें, तो 20 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 10। यानी आपको इस तरीके के जो फिगर बनाने हैं वो 10 बनाने हैं। तो देखिए 10 ही बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना 20। इसी तरीके से अब जैसे मान लो हॉकी में 140 है, तो 140 में आप 20 दोगे तो मतलब कितने स्माइल बनाने पड़ेंगे, फेस। तो आप यहाँ पे देखोगे 7 फेस आपको बनाने पड़ेंगे। तो देखो 20 20 39 20 60 20 84 20 पंजे 100 20 छिंगा 120 20 सत्ते 140। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे फिर आ गया आपका क्रिकेट का। तो 100 में आप 20 का भाग दोगे तो कितने बनाने पड़ेंगे, तो देखिए काट लीजिए, 5 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 5। तो 1 2 3 4 5 हो गए ना 100, 20 पंजे 100। तो इस तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे। कबड्डी में 80 है, फिर शतरंज में 20 है। तो कबड्डी में 80 के लिए आपको 4 बनाने पड़ेंगे, तो 4 देखो बनाए हुए हैं। और शतरंज में 20 है तो एक ही बना दो, क्योंकि एक के बराबर हमने 20 मान लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पिक्टोग्राफ में इसे दर्शा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक सप्ताह में 100 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या चित्रालेखन द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो 100 विद्यार्थी, उसमें से कितने उपस्थित रहते हैं वो आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो एक यहाँ पे जो फिगर है वो उसके बराबर में 10 विद्यार्थी माने गए। ठीक है, तो हम पूछे कि बताइए, देखो ये दिन है, ये सभी दिन नीचे दिखेंगे आपको, ये सभी उपस्थित रहने वाले विद्यार्थी आपको दिखेंगे। तो मैं पूछूं कि भाई ये बताइए कि सोमवार के दिन कितने विद्यार्थी आए थे। तो पहले गिन लो ये कितने फिगर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फिगर बने हैं और एक फिगर में कितने हैं, 10। तो यानी एक चित्र में है 10, तो बराबर में कितने हो जाएंगे, 100 विद्यार्थी। टोटल के टोटल विद्यार्थी यहाँ पे उपस्थित हुए थे सोमवार को। मंगलवार को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 का मतलब हो गया 7 हो गए, और इसमें 10 का गुणा कर दोगे तो एक 10 के बराबर है, तो ये 70, यानी 70 कैंडिडेट्स यहाँ पर आपके उपस्थित रहे थे। बुधवार को देखेंगे तो यहाँ पे कितने फिगर बने हुए हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 का मतलब हो गया 50, क्योंकि एक के बराबर में 10 है। तो 50 कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको बुधवार को उपस्थित थे।
इसी तरीके से आप जाएंगे नीचे तो यहाँ बृहस्पतिवार को देख सकते हैं, तो 10 करके गिन लो, तो एक 10 के बराबर है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये 60 कैंडिडेट्स यहाँ पे उपस्थित थे। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो यहाँ पे 80 कैंडिडेट्स उपस्थित थे। 10, 20, 30, यहाँ पे 30 कैंडिडेट्स उपस्थित थे। अब जैसे क्वेश्चन पूछता जाए आप आंसर देते जाना। पहला कह रहा है मंगलवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो मंगलवार के दिन जाओ, मंगलवार को देखोगे तो यहाँ पे देखिए फिगर में कितना लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मतलब हो गया 70 कैंडिडेट्स यहाँ पे उपस्थित थे, हो गया ना। इसके बाद आप जाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, तो पूर्ण हमने 100 के 100 उपस्थित किस में थे, सोमवार के दिन, तो सोमवार लिख दोगे। अब फिर कह रहा है आगे कि किस दिन सबसे कम विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं, तो हमें जहां तक देखने के लिए मिला है वो हमें यही मिला है शनिवार वाला, जिसमें 30 ही विद्यार्थी उपस्थित थे, इससे कम मुझे किसी में नहीं मिला। एक बार देख लेते हैं, फिर भी देखिए किसी में नहीं है, ठीक है, इसी में सबसे कम है। फिर कह रहा है शुक्रवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, शुक्रवार को देख लीजिए कितने उपस्थित थे, तो गिन लीजिए शुक्रवार को कितने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कैंडिडेट्स उपस्थित थे शुक्रवार को, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख दोगे जाके, ठीक है, ये देख लो आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। 2016 में जो विद्यार्थी थे वो 400 की संख्या थी, देखिए यहाँ वर्ष लिखे हुए हैं ऊपर और यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 2017 में 500 कैंडिडेट्स थे, 2018 में 700, 2019 में 600 ही रह गए और 2020 में 800 हो गए। तो कह रहा है एक संकेतक माना है इसने, एक संकेतक बराबर इसने मान लिया कितने, 100 मान लिए, जरूरी नहीं है यही संकेतक मानना, आप एक आदमी भी मान सकते हो। 100 विद्यार्थियों को लेकर के चित्र आलेखन में प्रदर्शित उत्तर दिए गए हैं, तो ये अब आपको यहाँ पे दर्शा रहा है। पहला क्वेश्चन, पहला देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है, वर्ष 2016 में कुल कितने विद्यार्थियों को, देखिए वर्ष 2016 में कुल विद्यार्थी शिक्षार्थियों को कितने संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो 100 के बराबर है, तो ये 400 हैं, तो 400 हैं और 100 के बराबर 100 का भाग दे देंगे इसमें, तो 2 जीरो 0 कट गया, मतलब 4 संकेत आपको लिखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे 4 संकेत, तो 2016 का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। 2019 में कह रहा है कुल कितने आपको संकेत प्रयोग करने पड़ेंगे, तो 2019 में देखिए कैंडिडेट कितने हैं 600 और इसमें 100 का भाग दोगे कि 100 के बराबर माना है, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, यानी 6 यहाँ पे संकेत तुम्हें देने पड़ेंगे। यहाँ पर ये नंबर नहीं देने पड़ेंगे, संकेत देने पड़ेंगे, ये वाले संकेत जो बने हुए हैं इस तरीके के बनाने होंगे आपको 6, इसमें 6 बनाने होंगे और इसमें अभी बताया आपको 4 बनाने होंगे। फिर कह रहा कितने, यदि एक संकेतक बराबर 50 निरूपित करता है तो बताइए रेखा चित्र में कैसे बनाएंगे। 50 अगर निरूपित कर रहा है तो इसके कितने बन जाएंगे, तो 400 में 50 से भाग दे दो, 400 में 50 से भाग दे दो, 0 0 कट गया, 40 यानी 8 बनाने पड़ेंगे आपको। तो इस तरीके से सर्च करोगे अब, ठीक है। 2016 में कितने बनाने पड़ेंगे, 50, अभी तो ये 100 के बेस पे बना रहा, देखो उसने कहा था पहले, देखिए यहाँ पे तीसरे में कहा था अगर ये निरूपित करता है तो अन्य कितने निरूपित करेंगे, तो एक अन्य रेखा चित्र हल बनाइए, तो आप अलग से बना सकते हैं, इसने 100 के बेस पे लेके बना दिया, देखो हाँ, यानी 100 का ये हो गया, 400 हो गए, ये 500 हो गए, ये आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 का ये हो गया, ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 का हो गया, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये 800 का हो गया। तो आप इसमें बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर में आपके उत्तर सब दिए गए हैं, तो यहाँ पे पहले 4 संकेतक दिया गया, फिर आपका 6 संकेतक दिया गया और यहाँ पे देखिए पूरा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में आपको संकेतक बनाने थे, तो यहाँ पे कह रहा था 50 विद्यार्थी माने हैं, तब इनकी संख्या डबल हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, तो वही दोगुनी संख्या बना दी है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देंगे, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाएंगे 5 से आगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को जरूर से इसके बारे में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।